तनख्वाह 5 से 7 महीने हो चुके हैं जो नहीं आ रही है। इस बात से नाराज होकर सभी कर्मचारियों ने काम बंद और जोन बंद हड़ताल का जो ऐलान किया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, काम बंद हड़ताल जो पिछले कई सालों से होती चली आ रही है और यहाँ हम बार बार जब हमें तनख्वाह नहीं मिलती, जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलती तो हम बार बार हड़ताल कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इतने ढीठ अधिकारी बैठे हैं कि इनके कानों पर जूं नहीं रेंगती। ये स्पेशल हमारे लिए बनाए गए हैं यहाँ जितने अधिकारी बैठे हैं कि इन्हें कैसे गुमराह करना है, इनकी जो लाभांश है उन्हें कैसे रोका जाए, इन्हें कैसे प्रताड़ित किया जाए, इन्हें कैसे परेशान किया गया है। इसलिए इसी तरह से इन्हें ट्रेंड करके यहाँ भेजा गया है, सिर्फ और सिर्फ हमें परेशान करने के लिए। यहाँ पे ये जितने अधिकारी ये हमें परेशान कर रहे हैं, ऊपर से 2 सरकारें यहाँ पर हैं, दोनों की दोनों सरकार हमें परेशान कर रही है। वो कहता है दिल्ली सरकार देगी, वो कहता है केंद्र सरकार देगी, और हमें पैसे नहीं मिल रहे, हमें हमारे लाभांश नहीं मिल रहे। इस वजह से हमें ये धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं, हड़ताल करनी पड़ रही है। अब अति हो गई है। अब कुछ हमारे डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी उन्होंने नया सोचा है, जैसे कि दिल्ली एक होने जा रही है, हम लोग दिल्ली को दिखा देंगे कि दिल्ली एक होते ही अगर हमारी समस्याएं हल नहीं हुई तो हम दिल्ली की ईंट से ईंट बजा देंगे और हम बता देंगे कि दिल्ली को कैसे बंद किया जाता है, कैसे कार्रवाई करनी है हमें दिल्ली के खिलाफ, ये हम दिखा देंगे आपको। सर, आपको क्या लगता है, जैसा कि भी आपने बताया कि काफ़ी समय से धरने प्रदर्शन होते आ रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई इसकी जो है सलूशन निकलकर सामने नहीं आया, तो क्या सर लास्ट अब भी यही होगा कि धरने प्रदर्शन चलते ही रहेंगे और सभी कर्मचारियों को इसी तरह से सर्वाइव करते ही रहना पड़ेगा? जब हम लोग धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तभी तो सैलरी मिल रही है, वरना सैलरी हमारी नहीं मिल पाती। धरने प्रदर्शन करने से ही सैलरी मिल रही है और वो 4-4, 5-5 महीने में मिल रही है, हमें सैलरी नहीं मिल पा रही। हमारी मजबूरी है, हमारे बच्चे रोडों पर हैं, हम रोडों पर हैं, परिवार हमारे भूखे मर रहे हैं और इन लोगों के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। ये लोग मौज कर रहे हैं, कारों में घूम रहे हैं, एसी रूम, एसी गाड़ी, ऐसी सारी चीज़ें इनके पास, सारी इनके पास फैसिलिटियाँ हैं और बहुत बड़ा एक षड्यंत्र हमारे खिलाफ इन लोगों ने रच रखा है, जिस वजह से हमें परेशान किया है, प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसी कमरों में मजे ले रहे हैं, इन लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। अगर सरकार के पास पैसा ही नहीं है तो जो कोरोना योद्धा कोरोना काल में जो डेथ हो गई है जिनकी, उनको 1 करोड़ रुपया जो दिया जा रहा है सहायता राशि के तौर पर, वो कहाँ से आ रहा है? नहीं दिया गया, दिया जा रहा है सर? नहीं दिया। मैं बता दूं आपको, कुछ कर्मचारी हमारे ऐसे हैं जिनको दिया गया, वरना वो खाली दिखाने के लिए कुछ ही लोग हैं जिनको दिया गया है, बाकी सबकी फाइलें धक्के खा रही हैं और उन्हें कुछ मिला नहीं है और कुछ मिलेगा भी नहीं, क्योंकि इन लोगों की पॉलिसी ऐसी है, इन लोगों ने गुमराह कर रखा है हम लोगों को यहाँ पे। सर, दोनों सरकार ये कहती नजर आती है कि हमारे पास पैसा नहीं है देने के, बावजूद इसके जब इलेक्शन होते हैं तो प्रचार प्रसार में ढेरों पैसा, लाखों की तादाद में पैसा जो है वो पानी की तरह बहा दिया जाता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इनके पास पैसा है, ये लोग झूठ बोलते हैं, इनका पैसा नहीं है। इनके पास इतना पैसा है कि हमारे सारे भुगतान कर दें, उसके बावजूद भी इनके पास पैसा बच जाएगा। क्योंकि आप एक बात देखिए, ट्रक खरीदना तो 1 मिनट में खरीदते हैं ये लोग, बिल्डिंग बनानी तो 1 मिनट में बनाते हैं ये लोग, क्योंकि बिल्डिंग बनाने से पैसे मिलेंगे, गाड़ियाँ खरीदने से पैसे मिलेंगे, हमारी सैलरी से लोगों को पैसा नहीं मिलता, कमीशन नहीं मिलती। ये लोग ठेकेदारों को पेमेंट कर देते हैं 1 मिनट में, ठेकेदारों को पैसे दे देते हैं क्योंकि उनसे कमीशन मिलती है, हमारी सैलरी से कमीशन नहीं मिलती ना इन लोगों को। मैंने कई बार कमिश्नर साहब से भी कहा कि आप अगर हमारे सारे लाभांश दे दें, जितने हमारे लाभांश रुके हुए हैं सारे लाभांश हमें दे दें, तो 10% हमारा काट ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो हमारी मेहनत का हमारा कमाया हुआ पैसा है वो हमें नहीं मिल पा रहा, आप 10% में उन्हें रखें और खर्चा कर लें अपना। मैंने कई बार कमिश्नर को कहा, लेकिन ये लोग हमें गोली दे रहे हैं, मुख्यमंत्री देगा पैसे, कभी कहते प्रधानमंत्री देगा पैसे, लेकिन ये कुछ नहीं दे रहे, गुमराह कर रहे हैं हमें। सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों सरकारें मिलकर आप लोगों को राजनीति की भेंट चढ़ा देंगे? बिल्कुल सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। यहाँ पे हमें बोल की तरह यूज़ किया जा रहा है। वो दिल्ली पर के जो लोग हैं मुख्यमंत्री, वो हमें लात मार के प्रधानमंत्री के पाले में कर देते हैं, प्रधानमंत्री लात मार के मुख्यमंत्री के पाले में कर देता है। हमें हर बार हमारे साथ ये हो रहा है। सच्चाई यही है कि हमारे साथ खेला जा रहा है और हमें परेशान किया जा रहा है, ये सच है।